अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की दवा हाइड्राइटिस के बारे में बताऊंगा। ये उन लोगों की दवाई है जो आसानी से थक जाते हैं, यानी थोड़ा सा काम करते हैं, वो कहते हैं कि बस अब थकावट हो गई है, अब कोई काम नहीं करना, या किसी काम करने को उनका दिल नहीं करता, जिस्म के अंदर हल्की हल्की हर वक्त थकावट रहती है। ये बेसिकली होता मैदे की ख़राबी की वजह से है। जिन मरीज़ों को मैदे की ख़राबी हो और साथ उनको कब्ज़ भी हो तो डेफिनेटली उनकी दवाई जो है वो हाइड्राइटिस ही बनती है। और हाइड्राइटिस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैदे के अगर ज़ख़म हो गए हों या बहुत क्रॉनिक कंडीशन आखिर हो गई हो, इवन के अगर कभी स्टमक के अंदर ज़ख़म बन गए हों, कैंसर हो गया हो, तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है होम्योपैथिक की ये दवा। और इसकी वजह से बहुत से जो मरीज़ होते हैं जिनका एच पालोरी पॉजिटिव हो जाता है, उनको इस्तेमाल करवाई जाती है, और जिनको आंतों के अंदर कोई मसला वगैरह बन जाता है उनको भी ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। क्योंकि मैदे में जब ज़ख़म हो जाते हैं तो उन ज़ख़मों में जलन होती है, दर्द होती है, तो ये उन ज़ख़मों को भी ठीक करती है और इस जलन और दर्द को भी ठीक करती है। चूँकि जिस्म के अंदर थकावट होती है, ये लिवर की खराबियों की एक निशानी है। अगर जिगर सही तरीके पर अपना काम नहीं करता तो आपके जिस्म के अंदर हल्की हल्की थकावट रहती है, दर्द रहती है। ये वहाँ पर हम इसको हाइड्राइटिस को इस्तेमाल करवाते हैं। चूँकि मैदे में ज़ख़म होने की वजह से मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए वो ग़िज़ा से नफ़रत करता है। ये इसकी बड़ी प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसको आप 3x के अंदर इस्तेमाल करें और इस दवा से फ़ायदा। इस दवाई की जो सबसे ख़ास अलामत है वो आप याद रखें कि इसमें ग़िज़ा के अंदर नफ़रत होती है, मैदे में बेइंतहा तकलीफ़ होती है और साथ कब्ज़ होती है। अगर आपको ये 3 चीज़ों का ग्रुप मिल जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी दवा जो है वो डेफिनेटली तौर पे हाइड्राइटिस ही है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप इसको 3x के अंदर इस्तेमाल करवाएं। 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी के अंदर सुबह दोपहर शाम चंद दिन मतवातर इस्तेमाल करने से मरीज़ की अलामात के अंदर वाज़ेह तौर पे फ़र्क आ जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।